प्रिय बालक जी, स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आज बातें होंगी कक्षा 3 यानी क्लास 3 के बच्चे होंगे, बिहार बोर्ड से होंगे। और सबसे परेशानी जहाँ बच्चों को आती है इंग्लिश में होगा। बच्चे, मैं बोलता हूँ कि इस वीडियो को बच्चा कोई देख ले। अब बातें यहाँ पर आई है, बच्चों के लिए वीडियो क्यों, क्लास 3 वाले बच्चे वीडियो क्यों देखें। तो मैं तो देख रहा हूँ कि बच्चे अभी 2 साल के हैं, तो बिना मोबाइल के वो तो खाना नहीं खाते हैं। तो पहली बार ऐसा क्यों ना किया जाए कि बच्चों के लिए कुछ पढ़ाई कंटेंट लाया जाए, कि बच्चे कुछ देखें यूट्यूब पर, भी कुछ मोबाइल पर देखें तो अच्छा देखें। और उनको देखने से बहुत सारे फ़ायदा हो, उनके सिलेबस में निकले और इंग्लिश आपको बहुत समझ में आएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर। आपका चैप्टर होगा, पहला एक पोएम आएगा आपका, जहाँ पर होगा दिस इज़ द वे। यह एक तरीका है, ये चैप्टर होगा लेसन 1, ठीक। फिर आपका लेसन 2 आएगा मुरलीच मैंगो। बहुत अच्छे से इसमें चैप्टर है, कहानियाँ हैं। तो बच्चों की सबसे पहले समस्या आती है पढ़ने में। तो चलिए इसको हम पढ़ने वाला काम शुरू करें। और एक ध्यान दीजिएगा, जो बच्चों को बिल्कुल इंग्लिश नहीं आता ना, तो आप एक काम कीजिएगा। बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश आता है। इंग्लिश आने के लिए आप क्या कीजिएगा, पहले आपको इंग्लिश में कैसे क कहारा और ये सब आने चाहिए। फिर आप ट्रांसलेशन, बेसिक ट्रांसलेशन रखें ऑक्सफोर्ड का, जो उसको बनाते रहें, नाम लिखना, ट्रांसलेशन, ये सब करते चलें। और इनमें का बुक के जो जो हम लोग वर्ड लिखवाएंगे, इसको भी आप लिखें, इसको याद करें और उसका हिंदी भी याद रखें, ताकि आपको धीरे 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 कुछ दिनों में आपको इंग्लिश बहुत बेहतरीन आ जाएगी। तो दिस इज़ द वे, दिस मतलब यह होता है, इज़ मतलब है, वे मतलब तरीका, यह तरीका है। क्या तरीका है, बात करेंगे इस पर। चलो पहले कुछ वामर दिया है, तो वामर मतलब होता है कुछ प्रश्न होगा इस पर। कहता है कि आस्क चिल्ड्रन टू टॉक अबाउट गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स दे हैव। कहते कि हम बच्चों से बात करें और उनके पास क्या अच्छी आदत है, अबाउट मतलब के बारे में, उनके बारे में हम गुड हैबिट्स क्या, उनके पास गुड हैबिट्स क्या हैं, उनके पास बैड हैबिट्स क्या हैं, अर्थात उनके पास अच्छी आदतें क्या हैं, बुरी आदतें क्या हैं, ये पूछा जाए बच्चों से, इस पर बात की जाए, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं चैप्टर। दिस इज़ द वे वी वॉश और फेस, वॉश और फेस, वॉश और फेस। दिस इज़ द वे वी वॉश और फेस। यहाँ पर क्या है, दिस मतलब ये होता है, द हम लगाते हैं, कोई चीज़ अच्छी चीज़ है उसके लिए द का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर पूछा रहा है कि यह बच्चों से सवाल पूछा गया है कि इस तरह दिस इज़ द वे वी वॉश और फेस। देखिए, और बच्चा, एक बच्ची है जो अपना चेहरा धो रही है, तो कैसे चेहरा धोना है, तो ये तरीका है। जिससे देखो मैं मुंह पर छींटा मार रही हैं, तो यह तरीका है। कह रहे कि इस तरह से अपना चेहरा धोते हैं। बच्चों का बात है, हम अपना चेहरा धोते हैं, हम अपना चेहरा धोते हैं, हम अपना चेहरा धोते हैं। इस तरह हम अपना चेहरा धोते हैं। ये तो पढ़ने के लिए लिख दिया गया है, उसका हिंदी भी लिख दिया गया है। फिर है दिस इज़ द वे वी क्लीन आवर टीथ, क्लीन आवर टीथ, क्लीन आवर टीथ। दिस इज़ द वे क्लीन आवर टीथ। इस तरह से हम अपना दांत साफ़ करते हैं, दांत साफ़ करते हैं, दांत साफ़ करते हैं, हम अपना दांत साफ़ करते हैं। दिस इज़ द, इस तरह से हम अपना दांत साफ़ करते हैं, ऐसे ब्रशिंग करके। यहाँ ब्रशिंग बताया गया और यहाँ पर चेहरा, अर्थात जब भी आप सुबह सुबह उठें तो पहले अपने चेहरे को धोएं, फिर ब्रश करें। ये बच्चों के पास अच्छी आदतें होनी चाहिए, ये अच्छी आदतें हैं। तो आपके पास बैड हैबिट क्या हो सकता है, बच्चे कभी कभी आप अपना चेहरा नहीं धोए, आप फ्रेश नहीं हुए, आप कहीं ब्रशिंग नहीं कर पाते हैं, तो ये क्या बुरी आदतें हैं। तो बच्चों के पास अच्छी आदतें होनी चाहिए। इस कविता के माध्यम से आप यही सीख रहे हैं। तो जो आपने पढ़ा, इसका हम बहुत सारे वर्ड लिखवा देते हैं ताकि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना आए। तो देखो यहाँ पर है दिस इज़ द वे। जो भी था क्वेश्चन कि यहाँ पर आस्क का मतलब क्या होता है, पूछना। चिल्ड्रन मतलब बच्चे। टॉक मतलब होता है बात करना। और था अबाउट, ABOUT, अबाउट मतलब क्या होता है, के बारे में, उनके बारे में पूछें। गुड हैबिट मतलब अच्छी आदतें, हैबिट मतलब आदत होता है, और बैड हैबिट मतलब बुरी आदतें, दे है मतलब उनके पास। यह उसका हिंदी में लिख दिया हूँ कि बच्चों से उनकी अच्छी आदतें और बुरी आदतों के बारे में बात करें, बात की जाए कि उनके पास अच्छी आदतें क्या हैं और बुरी आदतें क्या हैं। ये आपका पोएम था, दिस इज़ द वे वी वॉश आवर फेस, वॉश आवर फेस, वॉश आवर फेस, दिस इज़ द वे वॉश आवर फेस। ये पोएम याद हो जाना चाहिए बच्चों को एक ही बार में। अब जो इसका हिंदी है यहाँ पर लिख दिया हूँ, किस तरह से हम अपना चेहरा धोते हैं, अपना चेहरा धोते हैं, अपना चेहरा धोते हैं, अपना चेहरा धोते हैं। इस तरह से हम अपना चेहरा धोते हैं।
छींटा मार के धोना है। ठीक है, चलो अब ये भी हो गया। दिस इज द वे वी क्लीन आवर टीथ, वी क्लीन आवर टीथ, क्लीन आवर टीथ। इस तरह ब्रशिंग करके अपना दांत साफ करना है, ये अच्छा आदत है दांत साफ करने का। ये वर्ड तो आपको अभी का अभी लिख के याद रखना है। इसको आप नोट्स बना लिए पूरा, यहाँ तक पूरा नोट्स बन गया ना। यहाँ तक पूरा नोट्स बनने के बाद आप जो भी आपकी बुक में ग्लोसरी दिया गया है, कुछ वर्ड दिए गए हैं, इसको आप सुनना है। वे मीन्स तरीका होता है, फेस मीन्स चेहरा होता है, वाश मीन्स धोना होता है, टीथ मीन्स दांत होता है, क्लीन मतलब साफ़ करना, आवा मतलब हमारा। इसको हम लोग आवर पढ़ते हैं, इसको आवा पढ़ेंगे, आवर। यहाँ पर छोटा, बहुत छोटा होता है, इन र के उच्चारण कम करें, आवर, र बहुत कम बोलना है शुद्ध उच्चारण के लिए। अपना यहाँ, हमारा या अपना, ठीक है। इतने तरीके हो गए। अब चलो क्वेश्चन आंसर है बच्चों, तो बिल्कुल करना चाहिए। थिंक आपसे पूछा गया थिंक एंड टेल, सोचिए और कहिए, बताइए क्या सोचना है और क्या बताना है। आपसे क्वेश्चन आंसर दिस क्वेश्चन ऑरली इज इन अ फ्रेज और सेंटेंस। आपको ऑरली मतलब होता है मुंह से बोलना है, एक शब्द में बोल दीजिए, बल्कि एक फ्रेज में बोलिए, एक सेंटेंस में, एक वाक्य में बोले या एक सेंटेंस में बोल दें। चलो पहला क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट टाइम डू यू गेट अप इन द मॉर्निंग। आप किस टाइम पर सुबह में जगते हैं, आप सुबह में कब जगते हैं, आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चों को सवाल होगा सर हम 5 बजे जगते हैं, 6 बजे जगते हैं, ये टाइमिंग है। इसके बाद में मतलब बोलिएगा 5 AM, तो आपका आंसर 5 AM या 6 AM हो सकता है। 5 AM अच्छा टाइम रहेगा, 6 तो बजे। देखो अभी सुबह के 5 भी नहीं बजे हैं, पूरा उजला हो गया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग। आप क्या करते हैं सुबह भाई, आप सुबह में मॉर्निंग में क्या करते हैं। तो चलो ये तो क्वेश्चन था, इसको आप लिख लें अपने नोट्स में, ठीक। ये क्वेश्चन था, लिख लिया, चलो लिख लिया। तो पहला क्वेश्चन ये था। तो देखो बच्चे मैं क्या किया हूँ, अपने हिसाब से बच्चों के लिए टाइमिंग बताया हूँ। आप जो टाइम पर लगते हैं लिख दीजिए, at 5 AM या at 5 in मॉर्निंग। आप दोनों में से कोई वर्ड लिख सकते हैं, आपका आंसर ये भी हो सकते हैं, या जो आपको लिखना लिखें। दूसरा क्वेश्चन था कि आप व्हाट डू यू डू इन द मॉर्निंग। आप सुबह में क्या करते हैं, डू यू डू क्या करते हैं सुबह में। तो वॉश और फेस, पहले चेहरा धोते हैं और ब्रश करते हैं, ठीक। ये अपना इस चैप्टर के हिसाब से बात हो गया। फिर अगला प्रश्न है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ भी सोचना है और इस बार लिखना है आंसर, इस बार आंसर लिखना है। क्या लिखना है, व्हाट डू यू वॉश और फेस विद नेम 2 ऑब्जेक्ट्स। अब चेहरा धोते हैं, व्हाट डू यू वॉश, वॉश मतलब धोना, योर मतलब तुम्हारा या अपने, अब जो अपने चेहरा धोते हैं। नेम ऑफ 2 ऑब्जेक्ट, नेम बताना है 2 ऑब्जेक्ट का नाम, 2 क्या क्या इस्तेमाल करते हैं आप। तो वाटर हो सकता है, आप तो वाटर का इस्तेमाल करते होंगे। फिर आप किसका इस्तेमाल करते हैं, वो सॉप का इस्तेमाल करते होंगे। तो ये साबुन का और पानी का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको आपको लिख लेना है। तो वो क्वेश्चन हो गया ये वाला, भरना था। तो एक में मैंने वाटर भर दिया है, वाटर, और दूसरे में सॉप, SOAP सॉप, साबुन, जल, और हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। ये तो गलत था, तो इसको काट दिया गया है, ये गलत है, काट दिया। क्वेश्चन दोबारा लिखा गया था। अब 2 नंबर क्वेश्चन देख लें, पहले आप बुक से ही क्वेश्चन लिख लीजिएगा। चलो ये 2 नंबर क्वेश्चन देखें। कहता वाई शुड वी वॉश आवर फेस इन द मॉर्निंग, टिक द करेक्ट ऑप्शन। आप सुबह में चेहरा धोते हैं, हमें चेहरा क्यों धोना चाहिए, ठीक, क्यों, टू लुक फ्रेश, अच्छा दिखने के लिए, ताज़ा दिखने के लिए, फ्रेश दिखने के लिए, टू सेव आवर टीथ, अपने दांत को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए हमें चेहरा धोना चाहिए। तो चेहरा धोने से दांत से क्या फ़र्क पड़ता है, कोई नहीं। टू लुक हेल्दी, स्वस्थ दिखने के लिए। तो देखो बच्चे यहाँ पर आके दोनों में डिस्कस कर सकते हैं आप। टू लुक हेल्दी, स्वस्थ दिखने के लिए। देखो हम अगर बात करें, चेहरा धोने से हम स्वस्थ तो दिखते नहीं, लेकिन फ्रेश दिखते हैं, बहुत ताज़ा दिखते हैं। फ्रेश ऑप्शन मेरे हिसाब से एक अच्छा हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पर। ये भी ठीक है, टू लुक हेल्दी, हम स्वस्थ दिखने के लिए, लेकिन हमने क्या ठीक किया, तो जो भी आपके बुक में था उसी को यहाँ क्वेश्चन लिखा गया है वाला, और उसको यहाँ पर टिक किया गया है। ये वाला आंसर टिक किया हूँ, टू लुक फ्रेश।
हम फ्रेश दिखने के लिए सुबह सुबह ब्रशिंग करते हैं। चलो अब क्वेश्चन पूछा गया 3 नंबर। ये क्वेश्चन अपने नोट्स में लिखने हैं, आपको आपकी कॉपी में लिखने हैं। लिखने से याद होगा। कुछ बच्चे बुक में ही पढ़ देते हैं, बुक में ठीक है, लेकिन आपके नोट्स में भी होने चाहिए, अच्छा रहेगा। कभी कभी अपने कॉपी पढ़ेंगे और लिखने की हैबिट से बच्चे आपको चीज़ें याद होंगी। ठीक है, एक बार लिखना भी चाहिए। पूछ रहा कि हाउ मैनी टाइम्स, कितने बार, डू यू द फॉलोइंग वर्ड्स अपीयर इन द पोएम। कहते इस चैप्टर में जो वर्ड दिए गए ये कितने बार यूज हुए। टिथ, टिथ कितने टाइम्स यूज हुआ है। चलो चेक करते हैं, बुक खोलो। टिथ, टिथ देखो 1 2 3 4, टिथ वर्ड है 4 टाइम यूज हुआ है। कितने टाइम, 4th टाइम। तो हम इसमें आंसर क्या भरेंगे, 4th टाइम। और मॉर्निंग कितने टाइम्स हुआ है, यूज हुआ है पोएम में, तो एक भी बार नहीं हुआ है। चेक करके देख लो, कहीं मॉर्निंग का इसमें जिक्र नहीं है। इस पोएम में, कविता में एक बार भी मॉर्निंग शब्द यूज है, 0 बार। आवर शब्द कितने टाइम यूज हुआ है, आवर, अच्छा आवर यूज हुआ है। यहाँ देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम। कितने टाइम, 8 टाइम, 8 बार, यानी बोले तो 8 बार बच्चा जी यूज हुआ है क्या, आवर। चलो तो यहाँ पर क्या भर देंगे, 8 टाइम। 8 टाइम, ये शॉर्टकट में लिख देंगे 8th टाइम। 8 बार यूज हुआ है। ये कितने बार यूज हुआ है, 4th टाइम। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या पूछा जाए। अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है नीचे। चलो क्वेश्चन है कि राइट नेम ऑफ द थिंग्स, कुछ वस्तु जो उसका नाम लिखना है। हुज पिक्चर, जो तस्वीर दिया गया है, आर गिवन बिलो। यू मे टेक हेल्प फ्रॉम द बॉक्स गिवन हेयर। देखो ये अब कहीं दातुन भरना है, कहीं टूथब्रश इसमें है वो पिक्चर में होगा, कहीं टूथपेस्ट होगा, कहीं टूथब्रश है, कहीं पर टूथपेस्ट है, कहीं पर टूथ पाउडर है। चलो ये क्या है बच्चों, देखो तो बच्चे बोलेंगे सर ये तो ब्रश है, तो टूथ ब्रश। ठीक सर, बहुत अच्छा। अच्छा ये बताओ जी ये क्या है। तो ये बच्चे जी अपने कोलगेट सुना, कोलगेट लगाते हैं, ये वही है, उसको बोलते हैं टूथपेस्ट। ठीक, आपने कोई मंजन देखा है क्या, जब हम लोग दांत से मंजन साफ करते हैं तो इसको बोलते हैं टूथ पाउडर। और ये तो दतुअन है, दातुन, तो दातुन। बस ये चैप्टर हो गया फिनिश आपका। मैंने इसके सारे क्वेश्चन आंसर भी करा दिए। चलो अभी और है। चलो यहाँ भी देखते हैं क्या क्या बातें हुई है यहाँ पर। मैच द ऑब्जेक्ट लेफ्ट द एक्टिविटीज़ ऑन द राइट। चलो शॉप से क्या हो रहा है यहाँ पर। अच्छा नेल कटर से बच्ची कहाँ दांत, यहाँ बच्ची स्नान कर रही है ना, तो ये शॉप से क्या कर रही है, स्नान। ठीक है। वॉशिंग पाउडर मतलब बर्तन धोने के लिए जो हम लोग कपड़ा साफ करते हैं, सर्फ, ये है सर्फ। ठीक है सर। कॉम, कंघी कहाँ किया रहा है, कोई बच्चा कंघी कहाँ कर रहा है, कॉम मतलब कंघी, यहाँ पर हो रहा है कंघी। नेल कटर से नाखून कहाँ काट रही है बच्चियाँ, यहाँ पर काट रही है। इस तरह से मैचिंग हो गया। अब अगर टिक लगाना है, साइन का टिक लगाना है, द राइट वर्ड इज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आई गेट या गेटिंग ऑफ ईयरली द मॉर्निंग, तो आई गेट होगा, मैं जगता हूँ सुबह इन द मॉर्निंग। आई ब्रशिंग या ब्रश माई टीथ द एंड वॉशिंग। आई ब्रशिंग, ब्रश माई टीथ एंड वॉशिंग, वॉश माई फेस। फिर कहा यहाँ पर कुछ किस में टिक मारे, तो यहाँ पर इसको टिक मारा गया। देन आई बाथ, तब मैं पहले क्या करता हूँ, पहले तो भाई जो आई गेट, पहले देखो आई, ये तो बात सही है, नहीं आई गेट या आई गेटिंग कहो। चलो ये तो सही था, आई गेट मैं जगता हूँ। यहाँ पूछ रहा कि आई गेट या गेटिंग अप,
तो आई गेट अप, देखो क्या होगा, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह में जल्दी जगता हूँ मैं, ठीक है। आई ब्रशिंग नहीं, आई देखो आई के साथ बोला कि ब्रशिंग या ब्रश माई, ब्रश माई टीथ एंड वाश एंड ब्रश माई टीथ एंड वाश माई फेस, मैं चेहरे को धोता हूँ, मैं अपने चेहरे धोता हूँ। देन आई बाथ या बाथिंग, देन आई बाथ, मैं फिर नहाता हूँ, स्नान करता हूँ। आई टेकिंग, मैं लेता हूँ, या आई टेक ब्रेकफास्ट एंड गोइंग टू स्कूल, फिर टेक ब्रेकफास्ट और गोइंग टू स्कूल, फिर स्कूल जा रहा हूँ। फिर क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू डू डेली इंडिकेट योर एक्शन बाय फीलिंग इन द, आपके एक्शंस क्या हैं, ब्लैंक भरिए। आई गेट इन द मॉर्निंग, मैं सुबह जगता हूँ। देखो ये वाला वर्ड, इसमें आप जो भी आप एक्टिविटी करते हो तो उसके हिसाब से अपने इसके आंसर को भरिएगा, ठीक है। और पहले भर के देखिएगा, ये आपका होमवर्क समझ लो, फिर उसके बाद हम अगली चीज़ में करा देंगे, ठीक है। चलो कुछ नीचे दिया गया वर्ड, रीड द से द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड, अलाउड मतलब बोलना है, आप बोलो तो इसको मॉर्निंग, बच्चे बोलिए शॉप, कम, पाउडर, क्रीम, क्लॉक, टीथ, वाश, इसको आपको बोलना था लाउडली, जोर जोर से इसको बोलना है, जोर से बोलिएगा। कहते रीड द फॉलोइंग वर्ड्स अलाउड एंड ऐड 2 more वर्ड्स एंडिंग विद द सेम साउंड। आप इसके आधार पर कुछ ऐसा वर्ड बोलें, पहले तो जोर से बोले वे, से, डे, अब ऐसा कुछ बोले जिसके साउंड लास्ट में ऐसा ही कुछ, वे, ए ऐसा कुछ है। तो प्ले, क्या बोल सकते हैं, प्ले, लास्ट में कोई यार में, ठीक। ऐसे कुछ वर्ड आपको और याद आ रहे हैं तो यहाँ पर लिखें, 2 वर्ड लिखने हैं, फेस, रेस, पेस, और कुछ वर्ड लास्ट में एस आए। तो चलो मैं एक बता रहा हूँ अपने मन से, केस, आप बोल सकते हैं टेस, केस, केस हो गया, टेस हो गया, और बहुत सारे वर्ड्स आपको आते हैं तो ज़रूर से लिखें इसके आधार पर। चलो अब पूछा कि इन द पोएम वी सैंग अ सॉन्ग अबाउट वॉशिंग आवर फेस एंड क्लीनिंग टीथ, वर्क इन ग्रुप और राइट द पोएम। देखो अब उसके आधार पर बोला गया था कम आवर हेयर, दिस इज द वे वी कम आवर हेयर, वी कम आवर हेयर, वी कम आवर हेयर, दिस इज द वे कम आवर हेयर। मतलब हम बाल झाड़ते हैं, पहले तो हम ब्रश, पहले कहते था चेहरा धोना, फिर बाल साफ करना, दांत साफ करना, फिर भाई बाल झाड़ना, फिर हम अपने बाल को संवारते ना, फिर इसको ऐसे ही स्कूल तक जाते नहीं हो तो वी कम आवर हेयर, यहाँ पर क्या भर देना है, वी COM, वी कम आवर हेयर, कम आवर हेयर, फिर भर देना है कम आवर हेयर, दिस इज द वे कम आवर हेयर। इस तरह के अपने इसको पोएम को अपने पूरा कर लिया। अब ये वाला पोएम खुद से भरिएगा। वियर, जो फिर कपड़ा पहनते हैं ना भाई, वियर का और क्लॉथ, तो ही भरना है वियर और क्लॉथ, वियर और क्लोथ्स, सबको अपने कॉपी पे बच्चे लोगों को लिखना है, दिस इज द वे इसके बाद है वियर और क्लोथ्स। ठीक है, चलो कहते नाउ सिंग योर न्यू पोएम अलाउड विद जेस्चर्स एंड एक्शन।
कुछ नए साउंड बनाएं, कुछ नए पोएम इसके आधार पर अपने से करें। इसको साउंडली जो भी पोएम आपने सीखा 2 3 4, 2 इधर हो गया, 2 उधर था, 4 हो गया, मेरा छोटे छोटे पोएम था, इसको आप जोर जोर से बोलिएगा। कभी आप खेल रहे हैं तो इसको गाइएगा जोर से। पोएम है, अच्छी अच्छी आदतें, इसको सीखिए, ठीक है। अगले चैप्टर में हम इसके जो क्वेश्चन को छोड़ दिया उसको करा दूंगा और इसको, लेकिन आपको इसके जाने से पहले एक और आपकी बुक आती है वर्क बुक आता है, जो आपको इसमें होमवर्क दिए जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज आपको एक चैप्टर 1 करा देते हैं। चलिए, कुछ है कि राइट टू वर्ड इच साउंड, लास्ट में चाहिए ऐप। तो ऐप से क्या है कि भाई, तो मैं कहता हूँ गैप, आप यहाँ कैप भी लिख सकते हैं, सी लगा दें पहले, यहाँ पर सी लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, सी ए पी कैप। और अगर एम लगाते हैं यहाँ पर क्या बन जाएगा, मैप। एन से बने, तो यहाँ पर सी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, कैन। यहाँ एम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, सोचो। अरे बच्चा बहुत चालू है, बोल दिया सर, बन जाएगा मैन। एग है ना, एग। यहाँ बी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, बैग। यहाँ पर अगर आप आर लगाते तो क्या बन जाएगा, रैग। टी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, टैग। और वर्ड बन सकते हैं, टी लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, टैग। और वर्ड बना सकते हैं आप, बी बना लेता हूँ। एग से आप बताइए, बैग, डैग। पी लगाएंगे तो पैग बन जाएगा। यहाँ पर वर्ड और सोचो अपने मन से, 2 बोला के 2 तो लिखेगा, लेकिन और चलो ऐड लगाना, एड। एडी से क्या बना है, अगर यहाँ बी लगाते हैं तो क्या बनता है, बैड। एम लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, मैड। एट। आर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, रैट। ये तो बच्चे इसको जानता होगा। यहाँ पर अगर एफ लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, फैट, मोटा, है ना। बहुत अच्छे वर्ड बना सकते हैं आप। चलो, बोला टिक द वर्ड इज सेम साउंड, किसके सेम साउंड है इन तीनों में, तो हेड, टैप, कैप। टैप कैप, इनके साउंड क्या है, उच्चारण एक जैसे हैं। ये तो हेड आ गया, एड आ गया इसमें, टैप, कैप, ठीक है। अब यहाँ देखो, इसमें बताओ किसका साउंड एक जैसा है, पैट, रैट, टैग। ये तो एग आ गया, एग। इसमें एट आ रहा है दोनों में, तो इन दोनों का साउंड क्या है, सेम है। साइन लगाना था आपको। ये क्वेश्चन लिखना है आपको, फिर आपको कॉपी में बनाना है। सब कॉपी बनवाएंगे बच्चों लोग को। आप बोलते हैं ना सर जी घर पे काम नहीं थे, हम काम मिल गया आपको। फैन, लेड, वैन। तो देखो एन, यहाँ भी आ रहा है एन, इसमें तो ऐड आ रहा है। अब देखो एग, बैग, एग, रैग, एग, मैप, यहाँ ऐप आ गया। तो इसका और इसका साउंड क्या है, सेम है। यहाँ देखो एट, लेकिन इसका हमको सेम साउंड खोजना था ना, ये तो होगा ही नहीं। यहाँ देखो बैड और लैड, तो बैड और लैड क्या है, सेम साउंड है। यहाँ देखिए सैड, बैड, कैप। यहाँ भी सैड और बैड, ये दोनों से क्या थे, सेम साउंड थे। हो गया एक्टिविटी 1। चलो, अब उसके आगे क्या है बच्चों का, अब वर्कशीट 2 है जो अगले चैप्टर में किया जाएगा। एक चैप्टर में एक वर्कशीट किया गया, ये आपको कॉपी में करके लाना है भैया, जो कल दिखाना है। छोटे भाई बहन हो तो कल दिखाना। चलो, ये क्लास 3 का पहला वीडियो था, देखता हूँ क्या इस पर रिस्पॉन्स आता है बच्चों का। थैंक यू। वीडियो पसंद आता है तो अपने इसको दोस्तों के साथ लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू।